जैसे आप लोग को पता है कि 2026 में राज्यसभा की टोटल 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, उसका क्या पद्धति है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। आज हम लोग राज्यसभा को जानेंगे, इसलिए राज्यसभा का जो संरचना है ये यहाँ पर दिया गया है। तो राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य होता है वो 250 होता है। इनमें से 238 सदस्यों का निर्वाचन होता है या निर्वाचित होता है, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। वर्तमान समय में राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, जिनमें से 233 का निर्वाचन होता है और 12 सदस्यों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। उसके अलावा राज्यों से 225 राज्यसभा सीटें आवंटित है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश से 8 सीटें आवंटित है। राज्यसभा सीटों का जो आवंटन है वो संविधान की 4वीं अनुसूची में दिया गया है। उसके अलावा सदस्य का कार्यकाल हम देखेंगे कि वो 6 वर्ष का होता है, यानी राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग सदस्यों का जो निर्वाचन है वो हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है, यानी कुल सदस्यों का जो है उनमें से 1/3 सदस्यों का निर्वाचन हर 2 साल में होता है। यानी इसका मतलब है कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यानी सेवा खत्म होता है। अब हम लोग जानेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कोटा है उसके लिए एक निश्चित कोटा आवंटित किया गया है, जिनमें से इसका जो फॉर्मूला है कुल मतदान, यानी जितने मतदान करेंगे बाटा उसमें कुल विजयी उम्मीदवार क्लास 1 और उसके बाद क्लास 1 से उसको हल किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि झारखंड में कुल कितने उम्मीदवार इस बार चुनाव मैदान में है, कितने मतदान करने वाले लोग हैं और कितने कोटा की आवश्यकता है। तो जैसे आप लोग को पता है कि झारखंड में 6 राज्यसभा के सीटें हैं। इसका अर्थ है कि हर 2 साल में 1/3, इसका मतलब है कि 2 सदस्यों का निर्वाचन होने वाला है। यानी 2026 में झारखंड में 2 राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होने वाला है। उसके लिए हम लोग को एक फॉर्मूला के तहत हम लोग को देखना पड़ेगा कि सदस्यों का जो कोटा है, यानी राज्यसभा सदस्य बनने के लिए इसको कितने सीट मतलब कितने मतदान की आवश्यकता है। उसके लिए है कुल मतदान। इसमें मतदान कौन भाग लेगा, इसमें भाग लेने वाले आपको ये पता होना चाहिए कि मतदान में वही लोग भाग लेंगे सिर्फ विधानसभा के सदस्य, यानी एमएलए। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो आम जनता नहीं करते हैं, इसमें विधानसभा का सदस्य चुनाव करते हैं, मतदान करते हैं। तो झारखंड में कुल जो विधानसभा सदस्य है उनकी संख्या है 81। विजयी उम्मीदवार यानी कितने सीटों के लिए चुनाव होने वाला है, हो रहा है, तो झारखंड में 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। क्लास यहाँ पर 1 देंगे, उसके बाद यहाँ 1 देके इसका हल करेंगे, तो इसका हो जाएगा 81/3 क्लास 1, यानी 81 को काटेंगे 3 से, यानी 27 3 81 क्लास 1 यानी 28। यानी झारखंड में किसी भी सदस्यों को यहाँ जीतने के लिए टोटल 28 उम्मीदवार का मत प्राप्त होना जरूरी है। तो इस तरह हम लोग क्या सीखे कि जो राज्यसभा का सदस्य है उसके लिए कोटा का जो प्रावधान है इस प्रकार से होता है। इसका फॉर्मूला के तहत इसका कोटा निश्चित किया जाता है। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग कोटा होता है, क्योंकि हर राज्यों में अलग अलग विधानसभा के सीटें होते हैं, अलग अलग वहाँ उम्मीदवार होते हैं। कहीं पर राज्यसभा का जैसे झारखंड में 6 है, कहीं पर 12 है, कहीं 31 है। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं 31, तो इसलिए हर राज्यों का कोटा अलग होंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड का, तो झारखंड में जो कोटा है ये निश्चित कोटा है 28, यानी 28 जो सदस्यों का यानी मतदान में 28 होना जरूरी है, तब जाकर वो चुनाव जीतेंगे। अभी हम लोग देखेंगे झारखंड का जो स्थिति है कि कौन सा पार्टी यहाँ चुनाव जीतने वाले हैं, या कौन सा जो 2 सीट है वो कौन किसके पाले में आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि झारखंड विधानसभा में कुल 81 सदस्य है,
तो 81 सदस्यों में हम लोग देखेंगे कि जेएमएम का है 34, बीजेपी का 21, इंडियन नेशनल कांग्रेस का है 16, आरजेडी 4 और बाकी जो है सब मिलाकर होता है 6। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 2 सीटों के लिए चुनाव होने वाला है, यानी 2 सीटों में जेएमएम 1 सीट 100% ला रहे हैं, यानी 2 में से 1 कंफर्म हो गया जेएमएम के लिए, और बचा 1 सीट। उसके लिए आप बीजेपी भी अपना जो है वो संख्या जो है वो 28 करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर संख्या का खेल है, 28 होना जरूरी है, और बीजेपी जो है उनके पास 21 है। तो इस तरह से जो सरकार में जो गठबंधन है, इसमें 2 सीटें सरकारी गठबंधन को, जो जेएमएम सरकार है उसके गठबंधन को जाने की संभावना है, क्योंकि 2 में से 1 सीट जेएमएम का ऑलरेडी होगा, और शेष जो उसके पास 34 में से अगर 28 निकाल लेंगे तो 6 जो उसके पास जो विधायक है, 6 विधायक कांग्रेस के अगर मान लेंगे 21, तो 21 21 नहीं होगा, यहाँ पर 16 है, 16 और 6 यानी 22, और आदर्श को अगर मिला देंगे तो एक संभावना बनता है कि जेएमएम गठबंधन को ये सीट भी मिल जाए। लेकिन राजनीति है, राजनीति में क्या होता है किसी को पता नहीं है, इसलिए अभी तक हम लोग ये मान सकते हैं कि 1 सीट कंफर्म है जेएमएम का, लेकिन दूसरा जो सीट है उसके लिए सभी अपना हिसाब जमा कर रहे हैं, क्योंकि ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। और एक बात है, यहाँ पर जब मतदान होता है, इसमें मतदान में जो भाग लेते हैं जो विधायक एमएलए, उनको यानी उसके अलावा भी वो वोट कर सकते हैं, क्योंकि जो राज्यसभा का चुनाव होता है इसमें जो दल बदल जो कानून है जो 10वीं अनुसूची में दिया गया है, ये डायरेक्टली लागू नहीं होता है। इसलिए बहुत बार देखा गया है कि राज्यसभा के चुनाव में कि जो पार्टी का जो लाइन होता है, गाइडलाइन होता है, उसके अलावा वो दूसरा उम्मीदवार को वोट देते हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये दल बदल कानून जो है सीधे तौर पर लागू नहीं होता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश था कि राज्यसभा के चुनाव में सीधा जो है 10वीं अनुसूची का जो गाइडलाइन है, जो नियम कानून है, वो उम्मीदवार पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल नहीं होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक मात्र क्या होता है, सीट के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर जो है 10वीं अनुसूची का यहाँ लागू सीधा नहीं होता है। हाँ, परंतु क्या होता है, बाद में देख सकते हैं कि जो उम्मीदवार अगर दूसरा को देंगे तो उसका पार्टी से उसको निकाल सकते हैं या सस्पेंड कर सकते, जो भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली उसको कोई हानि नहीं होता है। इसलिए जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक ये कहना मुश्किल है कि झारखंड में जो 2 सीट हैं, 2 में तो 1 जेएमएम का हो गया है, लेकिन दूसरा सीट किसका होगा ये दोनों तरफ से ये कोशिश में है, कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे कि राज्यसभा का चुनाव पद्धति कैसा है, बहुत मजेदार है ना। और हम लोग जानेंगे कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, उसमें लोकसभा से किस प्रकार भिन्न होता है, ये हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग क्या सीखे कि राज्यसभा जो है संसद का एक सदन है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य होता है 250, जबकि उनमें से 238 का निर्वाचन होता है और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। वर्तमान सदस्य 245 है, उनमें से 233 का निर्वाचन होता है और 12 मनोनीत होता है। राज्यों से 225 सदस्य चुन के आते हैं, जबकि 8 केंद्रीय प्रदेश से चुन के आते हैं। उसके लिए निश्चित कोटा होता है, यानी कोटा आवश्यकता होता है। और राज्यसभा का जो सदस्य है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल वो 6 वर्ष नहीं, वो क्या होता है, वो कंटिन्यूस होता है, वो कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा का कार्यकाल भले ही 5 साल होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल कोई ये हमेशा चलता रहता है। इसको हम बोलेंगे कि ये स्थायी है, क्या राज्यसभा का जो सदन है। तो इस तरह हम लोग आज जाने, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राज्यसभा के बारे में जानेंगे और अच्छे से जानेंगे, चुनाव पद्धति को जानेंगे। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।